अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट बाय मींस ऑफ अ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक स्मॉल बॉब या एक स्मॉल मैस अटैच हुआ होता है और एक फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट से ये सस्पेंड किया हुआ होता है और इसका जो स्ट्रिंग वेटलेस होनी चाहिए और इसके अलावा इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल से मुराद जिसको हम मज़ीद स्ट्रेच ना कर सकें, यानी अनस्ट्रेच स्ट्रिंग हो। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी, तो आप एक फिगर देखें कि एक फिक्स पोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग अटैच है और इस स्ट्रिंग के साथ एक मैस अटैच किया हुआ है जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर टेंशन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है और यहाँ पर जिसकी लेंथ है वो एल के इक्वल है। अगर इस मैस को कम्प्लीटली रोटेट करवाया जाए तो यहाँ पर ये जो लेंथ है वो उसके रेडियस के बराबर होगी, तो हम कहते हैं R इज़ इक्वल टू एल। अब अगर हम बॉब को इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएं और एक वाइब्रेटरी मोशन ये परफॉर्म करे, तो इस वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करने के लिए आप देखें जब इसको डिस्प्लेस करवाया ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गई, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर हम चाहते हैं कि इसको टेंशन, क्योंकि दो तरह की फोर्स एक्ट कर रही हैं, एक वेट ऑफ बॉब जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक टेंशन की फोर्स जो कि अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट कर रही है। तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर टेंशन को बैलेंस करने के लिए, कम्प्लीटली बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स बना देते हैं। एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा। और कंपोनेंट बनाते हुए देखिए जो एंगल सबटेंड कर रही है वो थीटा है और जो ऊपर भी आपके पास एंगल बन रहा है वो थीटा है। बाय सिमेट्री हम दोनों एंगल को थीटा यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट्स बन चुके हैं आपके पास, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब ये जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये टेंशन को बैलेंस करने के काम आ रहा है। आप देख लें टेंशन के पैरेलल है ये mg cos थीटा, तो टेंशन और mg cos थीटा इक्वल है। लेकिन हम देखना ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो इसको अपनी मीन पोजीशन पर वापस लाने में हेल्प आउट करे, यानी रिस्टोरिंग फोर्स में कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए mg cos थीटा का कोई रोल नहीं है इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आने के लिए, बल्कि mg sin थीटा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपनी रिस्टोरिंग फोर्स को रिगेन करने के लिए या अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आने के लिए mg sin थीटा वाला कंपोनेंट रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसकी इक्वल होगी, mg sin थीटा, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है मोशन ऑफ अ बॉब के लिए टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पर हम f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा ले रहे हैं। नेगेटिव साइन इस वजह से ले रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब यहाँ पर अगर आप थीटा को स्मॉल कंसिडर करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर थीटा देखें बहुत लार्ज बन रहा है आपके पास, अगर हम थीटा को स्मॉल कंसिडर करते हैं तो एक चीज़ तो साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। और एक और काम यहाँ पर हो रहा है कि आप देखें कि बॉब वापस आने के लिए दो तरह की मोशंस को परफॉर्म कर रहा है, एक हॉरिजेंटल मोशन और एक कर्व मोशन। हम कंसिडर कर लेते हैं ये जो डॉटेड लाइंस लगे हुए हैं हॉरिजेंटल, इसको हम x ले लेते हैं और इसके अलावा जो कर्व डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय s। अगर आप थीटा को स्मॉल कंसिडर करते हैं तब यहाँ पर s और x इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर थीटा लार्ज कंसिडर होगा तो s इज ग्रेटर देन x होगा। तो हम यहाँ पर थीटा को स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर s और x एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे दोबारा से वापस आते हैं स्लाइड की तरफ जहाँ पर साइन थीटा और थीटा इक्वल हैं। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको पुट करें तो f इज़ इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। इसके अलावा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज़ इक्वल टू ma। दोनों इक्वेशंस को इक्वल करें, कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस g थीटा के, m और m कैंसिल हो जाएंगे तो a इक्वल हो जाएगा माइनस जी थीटा के। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा है s इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाल लें वो s ओवर r हो जाएगी। अब देखिए s क्या है, आर्क ए बी। अभी मैंने आपको बताया है ये जो कर्व मोशन परफॉर्म कर रहा है आर्क ए बी ये s के बराबर है, तो यहाँ पर s इक्वल हो जाएगा आर्क ए बी। और मैंने आपको बताया कि फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, अगर हम थीटा को स्मॉल कंसिडर करें तो s और x इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा जो r है वो l के इक्वल है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब दोनों को अपनी इक्वेशन अबव मेंशन्ड इक्वेशन रिलेशन में पुट करते हैं तो आप देखें थीटा इज इक्वल टू s ओवर r, s की जगह x पुट कर दें, r की जगह l पुट कर दें, इक्वेशन हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू x ओवर l।
अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप पुट करें तो इसको अगर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में तो a इक्वल हो जाएगा -gx/l। अब g/l को अलहदा कर लें, x को अलहदा कर लें, इक्वेशन हो जाएगी a इज इक्वल टू -g/l इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए g और l दोनों कांस्टेंट हैं, तो आप कह सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, या अगर कांस्टेंट को हटाएं तो a इज प्रोपोर्शनल टू -x। ये इक्वेशन शो कर रही है कि एक्सेलरेशन बॉब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और हमेशा ये डायरेक्ट करती है टुवर्ड द मीन पोजीशन, और यही स्टेटमेंट थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, या मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM। ये हमारा यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ तक ऐसे भी आता है कि वो आपसे कहते हैं कि प्रूफ करें कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया डिटेल में। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर अ टाइम पीरियड, रिलेशन वही पिक करते हैं जो हमने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू -g/l इंटू एक्स। अब इससे आगे चलें तो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन के लिए, a इक्वल होता है -ω²x के। अब यहाँ पर a -ω²x और a -g/l इंटू एक्स, दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे इक्वेशन आप देखिए -ω²x इज इक्वल टू -g/l इंटू एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, ω² इक्वल है g/l के, और अगर आप स्केयर को ख़त्म करके अंडर रूट ले लें तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा √g/l। अब आपने टाइम पीरियड की इक्वेशन पढ़ी हुई है 2π/ω, ओमेगा की वैल्यू को पुट करें, इसको अरेंज करें तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√L/g। और यही एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड डिपेंड करता है अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड आउट करें तो f होता है 1/t के बराबर, तो अगर आप इसको अरेंज करें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी f इज इक्वल टू 1/2π√g/l। तो ये हम लोगों ने इसकी टाइम पीरियड को, फ्रीक्वेंसी को प्रूव कर लिया। हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो चुका है।